उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो करणी सेना को या उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी ताकत नहीं दिखाने गए थे। सर गिनाने की बात आती है, तलवार गिनाने की बात जब कभी हुआ करती थी, अब नहीं है। यहाँ तक कहे कि हम जूता मार के और थूकेंगे और चटाएंगे भी कि भैया यहाँ कानून का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर किसी दूसरे जात का अगर वही लहरा दिया होता तो अब तक उसके घरों पे बुलडोजर चल गया होता। अखिलेश यादव को करणी सेना वालों ने मार दिया। ये क्या मजाक लगा रखा भैया। उस दिन जब ये लोग आए थे, तलवारें इन्होंने लहराई थी, तब पैसा मिला था। थोड़ा पैसा बाकी होगा या शायद डर गए होंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। आपने देखा राणा सांगा को लेकर के जो बवाल शुरू हुआ, करणी सेना ने जो पूरा प्रदर्शन किया, गोली तक मार देने की धमकी दे दी गई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को। तमाम सारी जो घेराबंदी, वाद विवाद, उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पहुंचते हैं। आपने ये भी देखा काफिले में काफ़ी लोग, आगरा एक तरीके से पट सा गया था, पूरा माहौल बन जाता है। उसके बाद ये तक बातें आती हैं कि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया, शक्ति दिखाई गई कि हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाब दे दिया गया है। करणी सेना के जो तमाम जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, जो उपद्रव कर रहे थे या जो पूरा जो माहौल करने का जो प्रयास किया गया, उनको जवाब दे दिया गया है। क्या कुछ माहौल है, हम ये समझते हैं। क्या माहौल जो बनाया गया, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे, उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं से मना कर दिया था, फिर भी गाड़ियां पहुंची। ये तो सब पूरा जो माहौल जो बना, इसको लेकर क्या कहते हैं? ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत का भविष्य, जन नेता हैं। उनकी नीति कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं है। नीति नियत नेतृत्व के धनी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो करणी सेना को या उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी ताकत नहीं दिखाने गए थे। ये आपका कहना भूल है। तमाम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ग्राउंड पर। ओ, हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच है। वो ताकत नहीं दिखाने गए थे, वो हिंदुस्तान के संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए गए थे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई तलवार लेके चलने की बात करेगा तो हम जनबल के भरोसे उसके मनोबल को तोड़ने और भगाने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव करणी सेना की तलवार का मुकाबला जनबल के आधार पर करने के लिए गए थे। और जो करणी सेना सुमन जी को तलवारें दिखा रही थी, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि 19 तारीख को हम आगरा जाएंगे, करणी सेना भाग गई अतः और पता नहीं चला। क्योंकि अब हिंदुस्तान के अंदर सत्ता का परिवर्तन तलवार के बल पर नहीं हो रहा है। अब EVM की बटन दबा करके सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है। सर गिनाने की बात आती है, तलवार गिनाने की बात जब कभी हुआ करती थी, अब नहीं है। अच्छा, एक सवाल और। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो लौंडों की तरह फाइट करते हैं अखिलेश यादव, ये तक बोल गए वो अपने बयान में। ऐसा है, अब केशव प्रसाद मौर्य पर कुछ कहना हमें अपने आप में शर्म आती है। क्यों शर्म क्यों आ रही? उप मुख्यमंत्री है, इसमें हैं उप मुख्यमंत्री। मगर केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी जमीनी हकीकत को नहीं पहचानते। उन्हें ये नहीं पता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरी बात सुनिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी हैं अखिलेश यादव जी, और ये टिकटार्थी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी टिकटार्थी हैं, अखिलेश यादव पार्टी हैं। तो क्यों अखिलेश यादव तो एक समय कह रहे 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ, तो ऑफर दे तो रहे थे। राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में ऑफर दे रहे थे, कूद रहे थे कि हम योगी को हटा देंगे। दिल्ली भी गए, वहाँ से डांटे गए, आके बैठ गए। अपनी औकात को उनको पता चल गया कि इनके कहने पर एक MLA प्रस्ताव का समर्थक के रूप में नहीं मिलेगा इनको। तो मैं आपके चैनल से केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप टिकटार्थी हो। आप अखिलेश जी पर कोई टिप्पणी करने के पहले ये सोच लो
कि आप जैसे जैसे कितने पूर्व मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, एमपी और एमएलए लाइन लगाकर नतमस्तक होते हैं कि अखिलेश जी उनका नमस्कार स्वीकार कर लें, तो आप इतनी जगह अखिलेश जी के बारे में जरूर बना के रखिए अपने दिल में कि जब आपका दल और दिल दोनों से परिवर्तन हो जाए तो अखिलेश यादव आपको इलाहाबाद से टिकट दे दे। इसलिए इतनी जगह बचा के रखिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। कैसी बातें कर गए आपके साथी। अखिलेश यादव आज पहुंचे जी, लोग कहने लगे कि मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, साथ ही साथ करणी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं, और करणी सेना बैकफुट पे भी हटी, ऐसी बातें आई। क्या वाकई में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया? पहली बात तो अपने भाई साहब जो उन्होंने कहा, मैं उनकी बात का खंडन कर रहा हूँ जी। डिप्टी मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और सम्मान वाले आदमी हैं वो भी जी। और कहीं उठाए गिर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जैसे दो लौंडे सड़क पे फाइट करते हैं उस तरीके से फाइट कर रहे हैं, नहीं, ऐसी बातें बोली? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। फाइट वायरल है। हाँ, अरे ठीक सुनिए, वो उनके ज़बान से कभी उल्टा सीधा नहीं बोलते किसी के लिए। अब लोगों की सोच है कि क्या बोल रहे हैं, अपमान वो किसी को नहीं करते, मगर हाँ ये ज़रूर है कि आप अगर अपमान करेंगे तो उसका जवाब तो मिलेगा ही आपको। कौन सा अपमान कर दिया? अखिलेश यादव कह रहे 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। अरे भाई, आपके घर को तोड़ने कोई कहेगा तो आप क्या, ये अपमान नहीं है? आपके 4 लड़के हों, कहते हैं कि आपके लड़के आप घर में कमा खा रहे हैं, सभी हिसाब किताब बना हुआ है, और आपके लड़के से कहते, 2 लड़के से कहते कि आ जाओ, तो ये तो आपके घर के तोड़ने की बात है ये ना। बातें तभी क्यों आई जब गोली मारने तक की धमकी दे दी गई करणी सेना द्वारा? देखिए, इतनी हम राजनीति में नहीं जा रहे, मगर आपका घर अगर तोड़ने की, आपके बेटे को, अगर 4 बेटे आपके हैं और चारों बेटों में आपके 2 बेटों को तोड़ने का काम करें, आपके घर के तोड़ने का काम करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ महोदय जी, क्या आप क्या करेंगे? आप अपने घर को तोड़ने देंगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कोई नहीं तोड़ने देगा, अपना घर कोई नहीं तोड़ने देगा। इसलिए ये गलत बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है, ये सब राजनीति के दांव पेच है। लेकिन राजनीति के दांव पेच साथी कह रहे हैं आपके। माहौल जो बनाया गया लगातार करणी सेना की तरफ से, एक प्रेशराइज्ड राजनीति चलने लगी, करणी सेना को योगी सेना तक कह दिया गया, इस तरीके की बातें बीजेपी के ऊपर आरोप लगे कि अपना दल भेज करके माहौल ख़राब करने का प्रयास है। क्या सोचते हैं? आज अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन से मिलने गए, माहौल जो बनाया आज या अभी तक के जो बनता आ रहा है उसको लेकर के मन में? अखिलेश यादव जी रामजी लाल सुमन के कुशल क्षेम पूछने गए थे कि कैसे हैं आप, क्या है। चूँकि वहाँ जब तलवारें भाजी गई, वहाँ जो है बुलडोजर लेके लोग पहुँचे और वहाँ लाठी और बल्लम लेके पहुँचे, तो उनके गेट को तोड़ने का प्रयास हुआ, उनके गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। तो अखिलेश यादव जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन राज्यसभा सदस्य हैं, तो ये पूछने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए गए थे कि आप कैसे हैं, क्या है, सांत्वना देने गए थे। घबराने की बात नहीं है, पूरी पार्टी आपके साथ है, पूरी जनता आपके साथ है, यही पूछने गए थे, कोई ऐसी बात नहीं है। लौंडों की तरह लड़ाई करते हैं, इस तरीके की बातें केशव प्रसाद मौर्य बोल देते हैं अखिलेश यादव को, ये ठीक सोचते हैं इसको? केशव प्रसाद मौर्य जी को इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए, चूँकि उप मुख्यमंत्री केवल मंत्री के बराबर होता है, केवल एक ठे दे देते हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, केवल गाड़ी घोड़ा बढ़ाने के लिए एक ठे बढ़ा दिया जाता है। संविधान में उप मुख्यमंत्री का कहीं कोई पद नहीं है, केवल मंत्री रहते हैं वो। हाँ, उनके लिए 4 गाड़ी और स्कार्ट बढ़ाने के लिए इस तरह का पद दिया जाता है। और अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो ताकत आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास है, योगी आदित्यनाथ जी से पहले माननीय अखिलेश यादव जी के पास थी, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिए जो बोल रहे हैं। ये तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का संस्कार उजागर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं, तो क्या यही संस्कार है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करें? तो ये गलत है। और जहाँ तक करणी सेना की बात है, देखिए करणी सेना बहुत बड़ी बहादुर थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि चीन जो है भारत में घुस आया है, तो ये करणी सेना जो है जाके उस चीनियों को क्यों नहीं मार भगाते हैं? और अपने देश में रामजी लाल सुमन हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया, वो भी सदन में बयान दिया, तो उनके ऊपर ये लोग लाठी डंडा बल्लम तलवार लेके और बुलडोजर लेके पहुंच गए। ये कहाँ का न्याय है? और एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ, आज मुझे याद आ गया,
जो पहलवान महिलाएं थी धरना दे रही थी, काफी दिन तक धरना दी, तब करणी सेना का जमीर नहीं जागा कि एक सांसद ने जो सांसद के ऊपर आरोप लगा, तब करणी सेना के जो जमीर नहीं जागा कि जाके वहाँ जो है तलवार बाजे हैं, वहाँ बुलडोजर ले जाएं और वहाँ जो है बल्लम गड़ासी ले जाएं, वहाँ नहीं। लेकिन रामजी लाल सुमन को निरीह समझ लिए, उनके यहाँ पहुँच गए वो तलवार और बल्लम और ये सब लेके, क्या नाम, बुलडोजर लेके कि हम ध्वस्त कर देंगे, हम मार डालेंगे। यहाँ तक कहे कि हम जूता मार के और थूकेंगे और चटाएंगे भी। उन्होंने कहा 4 जूता मारेंगे भी और थूकेंगे भी और उनसे चटवाएंगे भी। ये कहाँ का कृत्य? यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वो ललकारे किसको? माननीय मुख्यमंत्री जी को ललकार रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को ललकार रहे हैं। ये कहाँ कानून का राज रह गया, कहाँ संविधान का राज रह गया? इसीलिए लोग कहते थे ना, सारे दल और सारे जनता कह रही ना कि भैया यहाँ कानून का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है। नहीं तो वो लोग जो गए थे अब तक अरेस्ट हो गए होते, जेल भेज दिए गए होते। आप बताइए, कोई नंगी तलवार लहरा रहा हो, ये कहाँ का न्याय है? इसके मतलब आप जनता में भय उत्पन्न कर रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं, जनता को डरवा रहे हैं। और आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनको तो समदर्शी होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगर किसी दूसरे जात का अगर वही लहरा दिया होता तो अब तक उसके घरों पर बुलडोजर चल गया होता और वो जेल में चला गया होता। लेकिन स्वजाति लोग थे। वो करणी सेना कौन है? भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा ग्रुप है जिसको अखिलेश यादव ने कहा था शायद डूपर सेल या डूपर चीजें है, वो है ये लोग। वो सच्चाई यही है। नहीं तो अब तक दूसरा कोई दूसरे बिरादरी का आदमी ये सब लहराया होता, तलवार भाजा होता, बल्लम गड़ासी लेके दिखाया होता, बुलडोजर दिखाया होता, तो उसके घरों पे अब तक बुलडोजर सरकार का चल गया होता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम राज्य की सरकार है। राम राज्य की सरकार में लोग तलवार आम जनता पे लहरा रहे हैं। और आप बताइए, एक राज्यसभा के घर पे जब पहुंच गए आप, तो आम जनता की क्या हालत होगी? पिछड़े और दलितों पे अत्याचार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन्हें तो समान दृष्टि से देखना चाहिए। कोई भी अत्याचारी हो, कोई भी अन्यायी हो, कोई जो है उस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो सबके ऊपर जो है कानून का शिकंजा कसना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किए। एक मिनट जी। माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। सबसे बड़ी बात है, ये देश है, करोड़ों लोग सोचते हैं कि ये देश का विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई खत्म हो, उस पर बात न करके ये लोग जो है धर्म से जोड़ देते हैं कि हमारे उसे वीरों का जो है अपमान किया गया, ये किया गया, ये गलत है। तो इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दें, किसी को प्रताड़ित न कराएं। नहीं तो समाज में, एक समाज से दूसरे समाज में वर्ग संघर्ष हो जाएगा, तब कोई रोकने वाला नहीं होगा, देश की बर्बादी हो जाएगी। जय हिंद। आपके साथी एक बात बोल गए, करणी सेना एक तरीके से डूपर सेल है, एक तरीके से टीम है, एक तरीके से सेना है योगी जी की या बीजेपी की, इस तरीके की बातें बोल गए। और जबकि करणी सेना तो जब कभी भी कोई अन्याय हुआ उस पर आवाज़ उठाती रही है, हमेशा उठाती रही, इस तरीके की बातें चलती हैं। देखिए, उनको धमकी नहीं देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाकी ये उत्तर प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए उस बात पर, भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसा अगर छोटी छोटी एक दूसरे को धमकी देते रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो आज तो अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे रामजी लाल सुमन से मिलने के लिए, तो वहाँ पे मना करने के बाद भी तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक गाड़ी ले जाके एक तरीके से पूरा आगरा जाके पाट दिया। देखिए, उनके पार्टी के नेता हैं, वो तो भाई मुलाकात करेंगे उनसे। अब क्या मुलाकात पे बैन थोड़ी लग सकता है किसी भी पार्टी का? अब जैसे अब हमें आपसे मिलना है तो क्या हम आपसे ये शक्ति प्रदर्शन समझ सकते हैं आप? अब इसके बारे में सरकार फैसला जो करेगी। आप क्या सोच रहे हैं? आज तो पूरा एक माहौल सा बना, करणी सेना लगातार लगी रही, बड़ा माहौल बना। लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर आके यहाँ पे पूरा तलवार लहरा के गए। आगरा में तलवारें लहराई गई। आज अखिलेश यादव भी पहुँचे। माहौल जो बना, इसको लेकर क्या सोच? रामजी लाल सुमन मारे गए, अखिलेश यादव को करणी सेना वालों ने मार दिया। ये क्या मजाक लगा रखा भैया? अरे तुम कायरो की फौज हो,
कायरों की फौज हो, तुम सरकार के फंड से चलने वाले लोग हो। हाँ, ये बात अभी आपने 1 मिनट पहले कही थी कि करणी सेना अन्याय की आवाज़ उठाती है, अन्याय पे जवाब सवाल करती है सरकारों से, मगर शायद वर्तमान सरकार के साथ उसका इस तरीके का सिस्टम नहीं है। वर्तमान सरकार के साथ उसकी एक साठगांठ है, कितना पैसा दोगे उतना काम करेंगे। आज वो पैसा नहीं मिला होगा तो वो आगरा नहीं पहुंचे। पहली बार आगरा में तलवारें लहराई, हो सकता पिछला बिल बाकी हो। कह रहे या बीजेपी के फंड पे चल रही, इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। जब पैरेलली तो चली थी, उस वक्त मुख्यमंत्री आगरे में मौजूद था। जब पहली बार ये लोग गए थे, उसके घर में तोड़ फोड़ की थी तो मुख्यमंत्री वही था। ये तो योगी सरकार के पैरेलल चलने वाली गुंडों की सरकार है। तो इसीलिए मैंने कहा उस दिन जब ये लोग आए थे, तलवारें इन्होंने लहराई थी, तब पैसा मिला था। थोड़ा पैसा बाकी होगा या शायद डर गए होंगे। तो मैंने तो व्यंग किया था कि अखिलेश जी को मार सेना है, डर नहीं लगता आपको? अच्छा, तो अब ये खुदा के कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं कि किसको मारेंगे। समझ वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। हम इंसानों की बागडोर उस अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, ईसा मसीह के हाथ में, करणी सेना के हाथ में नहीं है। नहीं तो अखिलेश कहीं मरा पड़ा होता, अखिलेश जी कहीं मरे पड़े होते और लाल जी, सुमन जी कहीं मरे पड़े होते। ये दुनिया नहीं चला रहे। दुनिया चलाने वाला वो निरंकार है, जिसको वैसे भी कोई नहीं जानता है। सिस्टम को जो चला रहा है, इसको तो वैसे भी किसी ने नहीं देखा है। मगर ये गुंडे अब ये कहने लग गए हैं कि हम मारते हैं। जो भी मरा है अपने समय से मरा है। लोगों ने कहा रावण को किसने मारा था? तो लोगों ने कहा राम को। फिर मैंने सवाल किया रावण को किसने मारा था, कैसे मारा था रावण? तो किसी ने कहा उसकी विभीषण ने, उसके भाई ने बताया था नाभि का, तब मर गया। फिर मैंने सवाल किया अरे यार बताते क्यों नहीं हो रावण कैसे मरा? रावण कभी किसी के हाथों नहीं, समय के हाथ मरा है। उसका अंत समय आ चुका था, घटना घटित हुई। रावण ने भेष बदल के सीता जी का अपहरण किया, वही उसका पाप उसे मौत के द्वार तक ले गया। तो यही होता है, कोई कहानी रचता है भगवान। मैंने अभी आपको कहा ना कि निरंकार चला रहा है। एक कोई ऐसी तीसरी शक्ति है जो देश को, दुनिया को चलाती है। देश कह रहा हूँ, दुनिया को चलाती है। तो जब रावण को मरना था तो वो पूरी कहानी सामने आ गई। तो ये करणी सेना वाले अखिलेश यादव जी को मार लेंगे या लालजी सुमन को मार लेंगे, ये ऊपर वाले का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है करणी सेना वालों से। ये था योगी आदित्यनाथ का, और पिछली पेमेंट रुकी होगी इसलिए बेचारे मार नहीं पाए या आए नहीं, यही हो सकता है। देखिए, ग्राउंड स्तर पर लोगों से हमारी बात हो रही है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आगरा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर पहुंचते हैं, वहां पे एक ज़बरदस्त माहौल बनता है। तमाम समर्थक समाजवादी पार्टी के वो भी आगरा में मौजूद होते हैं। कैमरा भी उस पूरी भीड़ को नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था जितने लोग वहां पर मौजूद थे। तो तस्वीरें आपके सामने थी, जो पूरा जो माहौल बना एक लंबे समय से, उसको लेकर के हमने चर्चा की। लोगों ने अपनी अपनी राय आपके बीच में रखी। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके बताते रहिए, वीडियो शेयर करिए और राय ज़रूर देते रहिएगा। आपके सवाल हैं, सवाल भी आपके पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।